दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल नौकर गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम देखो पहले नहीं सब्सक्राइब किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर देंगे तो साथ में बेल आइकन आएगा, इस पर क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दें ताकि आप हमारी हर लेटेस्ट आने वाली अज़ादारी की वीडियो से आगाह रहें। शुक्रिया। हम क्या समझते हैं कि इंसानों का इमाम है अली? हम क्या समझते हैं कि अमीर अल मोमिनीन चौथे नंबर पे तख्त पे आए और चंद लोगों पे अली ने हुकूमत की? कितना बेहतरीन जुमला है मेरे बादशाह अली का। एक शख्स ने आके, आए अली, फलां ने आपसे हुकूमत छीन ली है। अली मुस्कुरा के फरमाते हैं, क्या उसका हाथ अर्श पे पहुंच गया? कौन सी हुकूमत छीन ली? कौन सी मुमलिकत छीन ली मेरी? इमामत तो अब भी अली के पास। हमारे जहनों, हमारे ज़र्फ बड़े महदूद हैं। कुएं का मेंढक समझता है कि कुल कायनात कुआं ही है, इसलिए कि वो कुएं से बाहर निकलता है। हम समझते हैं सिर्फ हमारा ही मौला अली है, हम नहीं मानेंगे तो फिर माअज़ल्लाह शायद अली की शान में कोई कमी आ जाए। इस दुनिया की हैसियत कितनी है। नौजवान बैठे हो, अब तो हर बंदे की हथेली पे कायनात है। अब तो तुम्हें बात पूछने के लिए किसी के दरवाजे पे नहीं जाना पड़ता। दुनिया की लाइब्रेरियां तुम्हारी उंगलियों के नीचे। जाओ जाके मुतालिया करके देखो इस दुनिया की जिसमें हम रह रहे हैं, इसकी हैसियत क्या है। साइंसदान कहते हैं इस दुनिया की हैसियत ऐसे ही है जैसे एक कागज पे एक पेन के साथ यूं नुक्ता लगा के पेन उठा लिया था। जितनी उस नुक्ते की हैसियत है उतनी इस दुनिया की। ये कुल कायनात नहीं, 18,000 आलमीन हैं। हर आलिम के अंदर 20 लाख कायनातें होती हैं। एक कायनात के अंदर 10,000 कहकशाएं होती हैं। एक कहकशां के अंदर 22 लाख सूरज होते हैं। एक सूरज के अंदर 10,000 दुनियाएं होती हैं। हर दुनिया का फिर एक अलहदा सूरज होता है। 18,000 आलमीन, उनमें कायनातें, कायनातों में कहकशाएं, कहकशाओं में सूरज, उस सूरज की एक दुनिया, उस दुनिया के एक शहर, उस शहर की कच्ची मस्जिद में 2 रकत की उल्टी सीधी नमाज पढ़ाने वाला मौलवी पूछता है कि अली क्या है? हमारे बुजुर्गवार शहीद मिल्लत अल्लामा फाज़िल हुसैन अलवी, वो कहा करते थे कि छप्पड़ के किनारे पे बैठी हुई मेंढकी ने मेंढक से पूछा था, ये जन्नत की हूर किसे कहते हैं? उसे चुप हो जा, दुनिया को शक मुझ पे। कौन अली की फजीलत समझ रहा है? कौन अली की हकीकत को जानने की कोशिश कर रहा है? तुझे तो अभी तक इस दुनिया की हकीकत का पता नहीं चल सकता। कितना खूबसूरत जुमला। यहां से निकल के यहां आया, एक लम्हे के लिए जहन में फैसला कि देहात है, लफ्ज की कदर नहीं होगी। उसी लम्हे में मेरे जहन ने कहा नहीं, जिन्होंने इतनी तकरीर सुन ली है ये जुमला भी जरूर सुनेंगे। एक बंदा तो मजमे से होगा जो ताईद का हक अदा करेगा। जमीन पर रेंगती हुई चूंटी को देख के अली ने मस्जिद कूफा के मिंबर में बैठ के कहा था, कितना कमाल दिया है अल्लाह ने अली को कि अली ये भी जानता है इस चूंटी के दिमाग में अकीदा तौहीद क्या है। हाय 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 हाय। अल्लाह ने अली को यह कमाल बख्शा। मैं ये भी जानता हूं इस चूंटी के दिमाग में अकीदा तौहीद। दुनिया रिसर्च करती है, मुख्तलिफ चीजों पर रिसर्च करती है। रिसर्च के दरवाजे हर किसी के लिए खुले। तहकीक करती है कोई लोग। एक शख्स था यूरोप का रहने वाला, उसने तहकीक इस पे की, चूंटी पे। कितने साल तहकीक? मुसलसल वो 20 साल जंगलों में घूमता, दरियाओं में गया, समुद्रों में गया, मैदानी इलाकों में गया। फिर उसने एक किताब लिखी, दी आंट, चूंटी। पूरी
पूरी किताब चींटी पे। मैदान में रहने वाली चींटी कैसी होती है, समुद्री इलाकों की कैसी होती है, दरियाई इलाकों की कैसी होती है, इसकी खुराक कितनी होती है, इनकी नस्लें कैसे चलती हैं, इनके कबीले कितने होते हैं। बहुत बड़ी तहकीक थी, छोटी बात पे लंबी तहकीक। किताब की तकरीबन रूनुमाई हुई, दुनिया के लोग सर पकड़ के बैठ गए। बड़ा रिसर्च स्कॉलर है, चींटी पे तहकीक करता रहा। तरह जगह जगह से लोगों के टेलीफोन, ईमेल्स, मैसेज आने शुरू हो गए। उसे नजफ के एक तालिब इल्म ने अली का खुतबा भेज दिया, जो 1400 साल पहले अली ने कूफे में बैठ के चींटी पे दिया था। उसने जो ही वो खुतबा पढ़ा, उसने सर पकड़ लिया, सर पकड़ के कहा, काश ये खुतबा मैं पहले पढ़ लेता, मेरे 20 साल जाया ना होते। मैंने 20 साल सर्च करके सिर्फ ये पता किया कि चींटी की नस्लें कितनी है। 1400 साल पहले अली ये भी बता गया कि चींटी के बदन में रगें कितनी है। मैं तो अभी सिर्फ ये सोच रहा था कि चींटी की नस्लें कितनी है। अली ने यह भी बता दिया कि चींटी के बदन में रगें कितनी। मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपने खुतबे में बयान फरमाया था, मालिक इरशाद फरमाते हैं, चींटी की 1 साल की खुराक गंदम का एक दाना। जमींदार तबका बैठा है, यहां बात की कदर होगी। अली फरमाते हैं, चींटी जब दाने को स्टोर करती है तो उसे 4 हिस्सों में करती है। उसे पता है मैं दाना ऐसे ही दफनाऊंगी तो इसमें से फिर पौधा उगाएगा। अली फरमाते जब उसकी 1 साल की खुराक पूरी हो जाती है तो फिर वो रिस्क के लिए भागती नहीं, वो उतना ही जोड़ती है जितनी जरूरत होती है। अली का फरमान, अली फरमाते काश इंसान उस परिंदे से सीख लेता जो सुबह को खाली चोंच उठता है और शाम को खाली चोंच वापस आता है। उसे खबर है जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। अली ने फरमाया था, अली फरमाते हैं, और मौला अमीर अल मोमिनीन ने यह भी जुमला कहा था, मौजू से हटा हूं तो थोड़ा परेशान तो नहीं हुआ। मार्फत का दरवाजा खुला तो मैंने कहा कि यहां से भी जो खैरात पड़ी है वो भी उठाएं। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं, चींटियां जब भी चलती हैं कितार में चलती हैं। ऐसा ही नहीं भाई, अली फरमाते हैं इनके कितार में चलने की वजह क्या है। अली फरमाते हैं कि हर चींटियों के कबीले में एक चींटी होती है जो उनकी सरदार होती है। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं कि वो चींटियां अपना सरदार खुद नहीं चुनती। अल्लाह हर खानदान में एक ऐसी चींटी पैदा करता है जिसके मुंह में एक मखसूस लुआब होता है। जो ही वो मखसूस लुआब वाली चींटी दुनिया में आती है तो बाकी चींटियों को पता चल जाता है ये हमारा सरदार है। चींटियां भी अपना इमाम खुद नहीं बनाती, उनमें इलेक्शन नहीं होता, उनमें जमहूरियत नहीं होती, उनमें जबरदस्ती बैयत नहीं होती। अली फरमाता है जिस चींटी के मुंह में मखसूस लुआब हो वो उनकी सरदार होती है। और वो जो चींटियों की सरदार होती है, अली फरमाते हैं कि वो दाना चुनने के लिए बाहर नहीं निकलता, वो सिर्फ अपने घर में रहता है। उसके हिस्से का दाना चींटियां खुद लेके आती है, उसे घर बैठे उसका दाना पहुंचाया जाता है। सतर मेरे दिमाग से अभी जहन से उतरी है तो अभी जुबान से आपके समातों तक पहुंचाने लगा हूं। चींटियां अपने सरदार का हक उसे घर लाके देती है। चींटियों की पता है कि खुम्स किसे कहते हैं। वो जानती हैं ये हमारा सरदार है, इसने हमारा फैसले करने हैं। अब उस सरदार की जिम्मेदारी क्या होती है? दाना चुनने वो नहीं जाता जब जमीन पे कोई जगह चींटियों के रहने के काबिल नहीं रहती। तूफान आ जाता है, बारिश आ जाती है, जमीन के नीचे से पानी आ जाता है, गर्मी की हिद्दत ज्यादा हो जाती है। अब नकल मकानी करनी है, अब अगली जगह पे उस खानदान को जाके बसाना है। ये फैसला सारी चींटियां नहीं करती, फिर सारी चींटियां जमीन में बैठ जाती, अकेला वो सरदार घर से निकलता है। हिजरत जब भी करता है सिर्फ सरदार करता है। पूरी मजलिस गुजर जाए, 1 घंटा हो तो सिर्फ लफ्ज़ चींटी पे बहस हो जाए, वो अकेला सरदार अपने घर से निकल जाए।
अब वो बाकी चूंटियों को आवाज दे के बुला नहीं सकता। अली फरमाते वो जहां से गुजरता है अपना वो मखसूस लुआब जो अल्लाह ने उसे दिया है वो जमीन पे फेंकता जाता है और गुजरता जाता है। अगली जगह का इंतखाब कर लेता है कि यह जगह मेरे खानदान मेरे कबीले के रहने के लिए काफी है। वो उस जगह का इंतखाब करके वहां जाके बैठ जाता है। चूंटियां उस लुआब की खुशबू को सूंघती हुई लाइन में चलती है। अल्लाह ने चूंटी को भी इतनी अकल दी है कि मैं अपने इमाम के दिए रास्ते से हट गई तो भटक जाऊं। चूंटियां भी किताब। यहां मैं एक लफ्ज और कह दूं, अल्लाह ने कायनात में हर चीज को आवाज अता की। ये जो चूंटी है ना इसकी आवाज है। आवाज ना होती तो सुलेमान तख्त पे सुनता कैसे? सुलेमान ने तख्त से सुना तो चूंटी बोली थी तो सुना। हर चीज में आवाज है सिवाय मछली के। अल्लाह ने मछली को आवाज नहीं दी। आवाज बनती है फेफड़ों से। अल्लाह ने मछली को फेफड़े नहीं दिए क्योंकि उसका खुराक है पानी। फेफड़े होते तो पानी फेफड़ों में चला जाता, मर जाता। अल्लाह ने मछली को फेफड़े अता नहीं किए, इसलिए मछली में आवाज नहीं है। मैं पढ़ रहा हूं इख्तियार अली। बात चूंटी से चली थी और कहां पे पहुंच के मैं आपको सलाम करने लगा हूं। मछली में आवाज नहीं है, मछली बोल नहीं सकती, मछली का लहजा नहीं है, मछली नुत्क नहीं करती है, इसलिए कि आवाज है फेफड़ों से। उसके बदन में वो चीज ही नहीं जिससे वो लहजे में लहन में आवाज पैदा कर सके। आवाज बनती है हवा से, हवा नहीं है उसमें। ये बात ज़हन में बिठाओ कि मछली में आवाज नहीं। अब इख्तियार अली सुनो, मैं सलाम कर जाऊं। खंदक का मैदान, अली ने आमिर बिन अब्द वुद को जमीन पे पछाड़ा। अली ने उसके सीने पे पांव रखा। अमीर अल मोमिनीन उसके हाथ से नेजा यूं पकड़ के हवा में उड़ता हुआ नेजा आमिर ने जमीन पे लेटे हुए देखा। उसने कहा काश अली इस नेजे को देख लेते, इसमें बड़े कीमती हीरे लगे हुए थे। चल मेरे हाथ में नहीं रहता, तेरे हाथ में रहता, तूने हवा में फेंक दिया है, अल्लाह जाने किसके हाथ में आ जाए। इतना कहना था। अमीर अल मोमिनीन ने आंखों पे हाथ फेर के अब देख क्या देखता है। उसने कहा अली दरियाए दजला का किनारा है, एक मछली का बच्चा है जो दरिया की लहरों की सिमत भागता चला जा रहा है और एक मगरमच्छ मुंह खोले हुए से जा रहा था। वो मछली उसके मुंह में आ रही थी और वही नेजा जो तूने मेरे हाथ से लिया उस मगरमच्छ की पुष्ट में जाके लगा है। अली ने चेहरे पे थप्पड़ मार के और बदबख्त उस मछली ने मुझे पुकारा था, उस मछली ने मुझे पुकारा था। अब मजमा इंसाफ ना करे तो तुम्हारी मर्जी है। मैंने तुम्हें कहा था अल्लाह ने मछली को आवाज ही अता नहीं की। नतीजा एक ही निकलता है, नीयतों की जुबान या खुदा सुनता है या फिर हारिस। नीयतों का लहजा से इख्तियारात अली अभी तो दुनिया की समझ में नहीं आई। अगर थोड़ा मवद्दत का नशा महसूस हो रहा है तो यहीं पे एक सतर और इख्तियारात अली अभी दुनिया की समझ में। एक दिन सलमान ने आके अली से पूछा था, या अली, जो लोग हमारी बैयत में नहीं आ रहे उनके खिलाफ जंगो जिदाल करें। अली मुस्कुरा के फरमाते, सलमान ये मेरी बैयत में नहीं आ रहे, मैं इन्हें बैयत करवाना ही नहीं चाहता। इरादा अली हो और कोई इरादा अली को बदले नहीं। ये कह के अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया, आ सलमान मैं तुझे बताऊं कि मेरी हुकूमत कहां है। किताबें कहती कूफे की जमीन थी जहां बैठ के अली ने फरमाया, सलमान आंखें बंद कर। इस हदीस को मजहब शिया की किताब में हदीस गुमामा कहते हैं, बादलों वाली हदीस। गुमामा कहते हैं बादल को, बादलों वाली हदीस। अमीर अल मोमिनीन ने आसमान की तरफ इशारा किया, एक बादल का टुकड़ा जमीन पे आ गया। अली सलमान का हाथ पकड़ के उस बादल के टुकड़े पे पांव, बादल पे सलेमान को खड़ा करके अली ने फरमाया आंख बंद कर। सलमान ने आंख बंद की, आंख खोली, यकूत की दुनिया, सुर्ख ही सुर्ख जमीन, सुर्ख लिबास में मलबूस खूबरू नौजवान जो पूरे सफे बांध के, हाथ बांध के किसी के अदब में खड़े।
सलेमान ने जब यूं देखा तो यकूत का तख्त और तख्त पे बैठा हुआ सुर्ख अमामा पहन के अली। सलमान ने भी यूं ही अली को तख्त की तरफ देखा, अली की आवाज आई आंखें बंद कर। सलमान ने आंखें बंद की, जमुर्द की जमीन, सब्ज लिबास में लोग, जमुर्द की कायनात, तख्त और तख्त पे सब्ज अमामा पहन के अली देख रहा था। या फरमाया आंखें बंद कर, आंखें बंद की, फिर आंखें खोली, चांदी की जमीन, सफेद लिबास में मलबूस लोग, चांदी का तख्त और तख्त पे सफेद अमामा पहन के अली 18,000 आलमीन में अली लेके चले गए। 18,000 आलमीन में जाने के बाद अली ने फरमाया सलमान आंखें बंद कर। सलमान ने आंखें बंद की, फरमाया अब खोल। खोली, वही कूफे की रेत, वही मिंबर पे अली। चुप करके सलमान वहां से चले गए, खामोश रहे। अगले दिन अबू जर ने आके कहा या अली अल्लाह जाने क्या हुआ है, सलमान की आंखें खुली हैं, बोल नहीं रहा, हम बात कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहा। अली फरमाया सलमान को लेके आओ। सलमान को लाए गए, अली के कदमों में बिठाया। अली ने सलमान के हाथों पे हाथ रखेगा, सलमान बोलता क्यों नहीं है, आंखें क्यों तेरी खुली हैं? इतना कहना था, सलमान हाथ बांधा, सच बता तू है कौन, मालिक तू है कौन? इमाम की फरमाई है सलमान मुझे समझने के लिए या मोहम्मद होना चाहिए या खुदा होना चाहिए। उसे समझने के लिए या मुस्तफा होना चाहिए या मुर्तजा।